स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी विटामिन B12 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं B12 के बारे में कई सारी इम्पॉर्टेंट बातें। विटामिन B12 जो है वो बी समूह का महत्वपूर्ण विटामिन है और इसकी खोज 1948 में रिक्स के द्वारा की गई थी। विटामिन B12 की जो खोज है वो 1948 में रिक्स के द्वारा की। साथ ही विटामिन B12 जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लवण यानी मिनरल कोबाल्ट पाया जाता है और इसी की वजह से विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहा जाता है। और 1926 में मिनोट और मर्फी ये दोनों वैज्ञानिक थे और उन्होंने यह सिद्ध किया कि रक्त अल्पता यानी एनीमिया के लिए यकृत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस विटामिन का नाम साइबोकोबालमिन रखा गया और ये 1926 में मिनोट और मर्फी के द्वारा रखा गया। कैसल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्ध किया कि परनीशियस रक्त अल्पता यानी एनीमिया जो है उसके निवारण के लिए एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने माना कि विटामिन B12 जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है यानी बाह्य कारक है और अंततः जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो अमाशय रस के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो परनीशियस एनीमिया है उसके इलाज के लिए विटामिन B12 का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है उसके ट्रीटमेंट के लिए, परनीशियस रक्त अल्पता के लिए, और अमाशय रस के अंतर्गत इंटरनल फैक्टर्स पाए जाते हैं। रासायनिक संरचना, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रासायनिक संरचना जो है उसकी खोज किसने की। विटामिन B12 की रासायनिक संरचना की खोज 1955 यानी 1955 में वुडवर्ड द्वारा की गई। उन्होंने ये माना कि विटामिन B12 के अंदर साइनो समूह होता है और इसी वजह से विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन भी कहा जाता है। B12 की जो रासायनिक संरचना है उसके अंदर बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। विटामिन B12 में C63, H88 और N14 और O14 पाया जाता है। मतलब इसका है C यानी कार्बन, 60 कार्बन के जो अणु हैं 63 होते हैं विटामिन B12 में, और हाइड्रोजन के 88 अणु होते हैं। नाइट्रोजन के 14 अणु विटामिन B12 के अंतर्गत पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के 14 अणु विटामिन B12 के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये जो सूत्र है आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है। एग्जामिनर इस तरह से ऑप्शन दे सकता है कि इसमें से विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और साथ ही अगर आप रासायनिक सूत्र याद कर लेंगे तो आपको इसकी जो संगठन है, रासायनिक संरचना जो है वो एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 के विशेषताओं के बारे में। जो है लाल रंग का होता है और सुई के आकार का होता है। विटामिन B12 जल में कम घुलनशील होता है और विटामिन B12 का अणुभार जो है 1355 होता है। फिर से देख लीजिए, विटामिन B12 जो है उसका रंग तो लाल होता है और उसका आकार कैसा होता है, सुई के आकार का होता है। जल में घुलनशील होता है, में कम घुलनशील होता है और इसका जो अणुभार है वो 1355 होता है। विटामिन B12 शक्तिशाली अम्ल क्षार के प्रति अस्थिर होता है। विटामिन B12 जो है शक्तिशाली अम्ल होता है और क्षार के प्रति अस्थिर होता है। लीवर और ऊतकों में दो रूपों में ये पाया जाता है। विटामिन B12 जो है दो रूपों में पाया जाता है, लीवर और ऊतकों में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है उसमें 4% तक कोबाल्ट मिला हुआ होता है और इस कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण ही विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहा जाता है।